हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने सिंपल कंबशन की डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड फ्यूल्स के बारे में देखा था। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम कुछ कंडीशंस देखेंगे कि किस तरह से कंबस्टिबल और सब्सटेंस जो है वो बर्न कर पाते हैं और कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कैसे होते हैं। क्या सारे ही मटेरियल कंबस्टिबल होते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो कंबस्टिबल नहीं होते हैं। अगर आपने हमारे वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एक्टिविटी से। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन, पीस, ग्लास एक्सेट्रा। आपको क्या करना है, कुछ मटेरियल्स ये जो हैं ये अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन। अब आपको क्या करना है, सारे ही मटेरियल को जलाना है और फिर क्या करना है कि इफ़ कंबशन टेक्स प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल। यदि कंबशन हो रहा है तो इन मटेरियल को कंबस्टिबल मटेरियल मार्क करना, और नहीं हो रहा है तो नॉन कंबस्टिबल। तो हम देखें, वुड क्या होगा, कंबस्टिबल होगा। पेपर भी कंबस्टिबल होगा। आयरन नेल नॉन कंबस्टिबल होगा। केरोसिन ऑयल कंबस्टिबल होगा। स्टोन पीस कंबस्टिबल होगा, नॉन कंबस्टिबल होगा सॉरी। स्ट्रॉ कंबस्टिबल होगा। चारकोल कंबस्टिबल होगा। मैच स्टिक कंबस्टिबल होगा और ग्लास जो है वो नॉन कंबस्टिबल होगा। तो इस तरह से हम इनको मार्क करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ मटेरियल जो है वो कंबस्टिबल है और कुछ नॉन कंबस्टिबल है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल। कुछ आप और सब्सटेंस के बारे में बता सकते हैं जो कंबस्टिबल है। यू कैन ऐड दोज ऑफ टेबल। आप अपने मन से अब आप 2-3 सब्सटेंस कंबस्टिबल और 2 सब्सटेंस नॉन कंबस्टिबल अपनी तरफ से ऐड करेंगे, ठीक है ना। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबस्शन टेक प्लेस। अब हम वो कंडीशन देखेंगे जिसमें कंबस्शन होता है, मतलब कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, आप घर पे भी कर सकते हैं बट सावधानी से, है ना। आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है ना। बट ये थोड़ा ध्यान रखना है बस। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल। अब एक क्या करना है, कैंडल ले ली हमने, उसको क्या कर दिया है, टेबल पे कर दिया है। फिर पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल। उसके ऊपर अब क्या कर दिया है, ग्लास की चिमनी जो आती है, ग्लास चिमनी, वो रख दी, ठीक है ना। एंड रेस्ट इट ऑन अ वुडन ब्लॉक इन अ सच अ वे एयर कैन एंटर द चिमनी। और इस तरह से करना है कि देखो, ये इस तरह से हमने ग्लास चिमनी रखी और किस तरह से करी कि वो उसमें से एयर जाती रहे, ठीक है ना। ऑब्जर्व वॉट हैपन टू द फ्लेम। क्या होगा फ्लेम में, ऑब्जर्व करना है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब हमको ब्लॉक हटा देना है और चिमनी को ऐसे ही टेबल पे रख देना है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, आपको फिर से ऑब्जर्व करना है। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, वॉच द फ्लेम अगेन। वॉट डज हैपन इन द 3 केसेस। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक। फिर उसके बाद डज इन बर्न अनअफेक्टेड, कैन यू इन्फर यू। अब आपको सारी जो भी आपने देखा है उनको क्या करना है कि इन्फर, मतलब बताना है कि क्या हुआ है। तो देखो, पहली कंडीशन में तो क्या हुआ था, जब आपने नीचे से एयर जा रही थी और ऊपर से भी एयर थी तो बहुत आराम से जलेगी, है ना, क्योंकि उससे सफिशिएंट क्वांटिटी में एयर मिल रही थी। ग्लास चिमनी रखी तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से एयर है, तो बिना किसी भी स्मोक के, है ना, जो आराम से वो बर्न होती रहेगी। दूसरी कंडीशन में आपने नीचे से एयर सप्लाई बंद कर दी। सिर्फ एयर सप्लाई कहाँ से मिल रही थी, ऊपर से ही मिल रही थी, तो उस कंडीशन में स्मोक फॉर्मेशन होगा। बर्न तो होगी बट क्या होगा, स्मोक फॉर्मेशन। ये देखो, ये स्मोक दिख रहा है, उस कंडीशन में स्मोक फॉर्मेशन होगा। बट थर्ड कंडीशन, जब आपने नीचे से भी एयर सप्लाई बंद कर दी और ऊपर से भी एयर सप्लाई बंद कर दी, तो जितनी देर ग्लास में ऑक्सीजन होगी बस उतनी सी देर वो जलेगी, और जैसे ही ग्लास की ऑक्सीजन यूज़ हो गई उसके बाद चिमनी जो कैंडल है वो तुरंत बुझ जाएगी। क्यों, क्योंकि कंडीशन जो नेसेसरी होती है बर्निंग के लिए, सबसे पहली बर्निंग है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
जो कंबशन के लिए सबसे पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग की प्रोसेस नहीं हो सकती। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती। तो पहले वाले केस में सफिशिएंट मिल रही थी तो आराम से जल रही थी। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, ऑक्सीजन कम हुई पर मिल रही थी, तब भी जल रही थी पर स्मोक के साथ जल रही थी। पर तीसरे वाले केस में ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई तो वो चिमनी जो है वो बुझ गई, कैंडल जो है वो बुझ गई। तो इस तरह से हमको ये देखने को मिलेगा दैट फाइंड दैट फॉर द कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। हम इससे क्या इन्फो निकालेंगे कि कंबशन के लिए एयर कंपलसरी है, वही बोला मैंने अभी आपको। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए। देखो अब पहली वाले में क्या हो रहा था, फ्रीली बर्न हो रही थी क्योंकि एयर एंटर जो थी बिलो से हो रही थी, फिर है ना ऊपर से तो आ ही रही थी नीचे से भी। दूसरे में जो था वो बिलो नहीं हो रही थी और तीसरी वाली में इसीलिए दूसरी में स्मोक था, बट तीसरी वाली में तो बुझ गई क्योंकि एयर ही अवेलेबल नहीं थी। पहली वाली में दोनों तरफ से मिल रही थी, दूसरी वाली में सिर्फ ऊपर से आ रही थी तो स्मोक का फॉर्मेशन था, और तीसरी वाली में एयर प्रेजेंट ही नहीं थी इसीलिए वो बुझ गई। तो आज हमने पहली कंडीशन के बारे में पढ़ा विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द फर्स्ट कंडीशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन इज़ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। नेक्स्ट में हम और कंडीशंस देखेंगे, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो कंबशन के लिए कंपलसरी है। आप इस एक्टिविटी को ध्यान से देखिए, समझिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।